पे बात करेंगे वो मुद्दा है अयोध्या में नहीं होगा राम मंदिर निर्माण। घर पहुंचने की आशा में तड़पते मजदूरों की विभत्स दशा ने भाजपा जैसे चिकने घड़े वाले दल को भी शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया है। दायित्वों के प्रति सजग मीडिया के कुछ संवेदनशील पत्रकारों ने गरीबों मजदूरों की दयनीय स्थिति को भले ही उस रूप में नहीं प्रसारित किया है जितने कवरेज की आवश्यकता थी, फिर भी जितना किया तानाशाही सरकार की चिरनिद्रा भंग करने में सफल रहा। चमत्कारी व्यक्तित्व के आसमान पर विराजमान प्रधान सेवक को भी मजदूरों की दुर्दशा ने पहली बार शर्माने पर बाध्य किया। वाणी विलासिता के शहंशाह जिनकी वाणी बयान करती है कि वह मजदूरों के हितैषी है, परंतु चरित्र हमेशा विनाशक का ही रहा है। कूट व व्यूह रचना में पारंगत प्रधान सेवक नहीं चाहते कि पैदल चलते चलते मजदूरों के पैरों में पड़े छाले फटकर जब रक्त रंजित हो जाते हैं, उससे लहू और सड़कों के बीचों बीच बच्चों को जन्म देने वाली माओं के प्रसव से निकली खून की बौछारें उनके चमकीले व भड़कीले कपड़ों को दूषित करे। फलस्वरूप उन्होंने उदंड राष्ट्रवाद के रथ पर सवार अपने सिपह सालारों को लगा दिया मुद्दा भटकाने के मुहिम में। शुरू हुआ पुनः अवैध बाड़ों का बौछार। राम मंदिर उत्खनन से निकलने वाले प्राचीन वस्तुओं को राम जन्मभूमि सिद्ध करने का निरर्थक प्रलाप। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर निर्माण के पक्ष में निर्णय सुना, ट्रस्ट बनाने का आदेश कर दिया है और राम मंदिर निर्माण में अब कोई रोड़ा भी नहीं रह गया है, तब इस नए अभिनय व वाच की आवश्यकता क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं यह फरेबी धूर्त और कूट रचना के माहिर शक्तियां किसी और शिकार में लग गई हैं ताकि वह राम मंदिर न बना पाने के अपने निकम्मे पन का दोषारोपण उन पर थोप दे। काफी दिनों तक इन्होंने जिस तरह मुसलमानों को खलनायक बनाकर रखा था, अब दलितों व पिछड़ों को जो नव बौद्ध बनते चले जा रहे हैं उन्हें खलनायक बनाने की फिराक में तो नहीं है। यदि अयोध्या में उत्खनन में निकलने वाली वस्तुओं के प्रमाण पर राम मंदिर निर्माण होना है, तब पुरातत्व विभाग से कार्बन डेटिंग कराई जाए। फिर एक प्रश्न हमेशा बना ही रहेगा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का क्या होगा। यदि उत्खनन की वस्तुओं को पुरातत्व विभाग ने कार्बन डेटिंग के जरिए बुद्धकालीन प्रमाणित कर दिया, तब क्या वहां राम मंदिर के बजाय बुद्ध विहार बनेगा? यदि नहीं, तो इस ड्रामे के पीछे देश को और एक और भयंकर तबाही में ढकेलने की कोई रणनीति, कोई नई योजना तो इन फितरती लोगों ने की है। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे और मुद्दे के साथ आज हमारे बीच में जो हमारे अतिथि मौजूद हैं उन अतिथियों का हम परिचय करा दें। हमारे बीच में श्री विद्वान श्री यशार दारापुरी साहब, जो पूर्व आईपीएस भी हैं, सामाजिक कार्यों में काफी आगे बढ़ चढ़ करके आपका हिस्सा रहा है और खास तौर से इस मुद्दे को काफी मजबूती से उछालने में आपकी सहभागिता रही है और जितने बहुत सारे जो उत्खनन में वस्तुएं मिली हैं उनको जिस तरह से गोलमोल करके हिंदू कालीन बताने की कोशिश की जा रही थी, उसको प्रमाणित करने का और साथ के साथ प्रमाणित करने का काम यशार दारापुरी साहब ने किया है। आज स्टूडियो में उपस्थित हैं यशार दारापुरी साहब। वॉइस ऑफ मानवता आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। दूसरे हमारे साथी डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही विद्वान साथी हैं। दलित साहित्यकारों की जब सूची बनाई जाती है तो लगता है कि ये सूची यहीं से तैयार होती है और वहीं से आगे बढ़ती है। और ऐसे साथी, विद्वान साथी जिनकी बड़ी पकड़ है, दलित साहित्य में पकड़ है, बौद्ध साहित्य में पकड़ है और काफी हद तक
अगर ये कहा जाए कि ये इस दिशा में हस्ताक्षर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो कोई अतिरंजनापूर्ण बात नहीं होगी। डॉक्टर जयप्रकाश जी, वॉइस ऑफ मानवता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी हमारे नहीं जुड़ पाए हैं, अभी किसी टेक्निकल कारणों से, तकनीकी खराबियों से नहीं जुड़ पाए हैं, हमारे सहायक उनको जोड़ लेंगे। मेघराज जी, उनको आप दोनों लोगों से कांटेक्ट करके जोड़ लीजिए। अब हम पहला प्रश्न दारापुरी साहब से लेते हैं। दारापुरी साहब, जिस तरह से साजिश की जा रही है और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए, तो उत्खनन करके ये प्रमाणित करने की कौन सी कोशिश की जा रही है कि ये सारे के सारे हिंदू कालीन हैं, जबकि उसको गंभीरता से देखा जाए और बारीकी से देखा जाए और सूक्ष्मदर्शी की भी जरूरत नहीं है, केवल दूरबीन में जो लेंस लागू होते हैं उसी से देख लिया जाए तो स्पष्ट लगता है कि ये बुद्ध कालीन है और बुद्ध की मूर्तियां हैं, जिसको खंडित करके प्रस्तुत की जा रही है। अब खंडित करके प्रस्तुत करने के पीछे साजिश भी यही है कि जो लोग पूरी गहराई से इस बात को नहीं समझते, पूरी गहराई से इस बात को नहीं जानते हैं, बौद्ध धर्म पे उनका गहन अध्ययन नहीं रहा है, बौद्ध धर्म से संबंधित वस्तुओं की जानकारी नहीं हो रही है, वो बड़ी आसानी से हमारे इस कपोल हमारे जो साक्ष्य हैं उसको मान ले। क्या इसी तरह के प्रयास चल रहे हैं दारापुरी साहब? देखिए, ऐसा है, कल से और आज भी मैंने हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर पार्टी की तरफ से हमने ये पिछले 2 दिन से जो टीवी चैनलों में दिखाया जा रहा कि वहां पर जो अवशेष मिले हैं अयोध्या में समतलीकरण के दौरान या उससे पहले जो है वो हिंदू मंदिर होने को साबित करते हैं। ये दावा पहले भी विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ये सब लोग करते रहे हैं और ये विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं नहीं माना कि ये जो अवशेष हैं ये हिंदू मंदिर के अवशेष हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने भी कहीं नहीं माना कि ये जो है हिंदू मंदिर के अवशेष है। उन्होंने गोल मोल लिख दिया लास्ट में रिपोर्ट में कि ये मंदिर के अवशेष है। अब मंदिर जैन मंदिर हो सकता है, बौद्ध मंदिर हो सकता है, हिंदू मंदिर हो सकता है, दूसरा भी कोई मंदिर हो सकता है। तो एक तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी सबूत के कि वो जन्मस्थली है, ठीक है, राम की जन्मस्थली है, आस्था की बात है, ठीक है, आप बहुत संख्यक है, आपकी आस्था ज्यादा मजबूत है, तो आपकी बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली। और जो दूसरे दावे थे, बाबरी मस्जिद जो कि सशरीर, जो कि फिजिकली वहां मौजूद थी और जिसको डिमोलिश किया गया, उसको नहीं माना। और जो बौद्ध भी उसमें पार्टी बने थे, उनके दावे को उन्होंने इंटरटेन ही नहीं किया। बिना किसी सबूत के, केवल आस्था को आधार बना के सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर राम जन्मभूमि होने की बात को स्वीकार कर लिया और विश्व हिंदू परिषद या जो भी राम मंदिर के पक्षकार थे उनके पक्ष में फैसला दे दिया। और जो बाकी पार्टियां थी, बाबरी मस्जिद वाली पार्टी थी, बौद्ध पार्टी थी, ये क्लास स्वीकार करना पड़ा। एक बात तो ये बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए। दूसरा ये है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में दे दिया, तो अब आप मंदिर बनाइए। अब आपने मंदिर बनाने के लिए कहा कि हम समतलीकरण हमने 2 दिन पहले शुरू कर दिया। उस समतलीकरण के बीच में आप क्या शगुफा छोड़ रहे हैं कि वहां पर जो अवशेष निकले हैं या निकल रहे हैं, पहली बात तो यह है कि अगर आप उन अवशेषों को देखें, वो ताजा नहीं निकले हैं, वो अवशेष पहले के खनन के निकले हुए हैं जो कि जमीन पर पड़े हैं। इस बात की पकड़ कहां से होती है? अगर ताजा कोई जमीन में से ऐसा कोई भी मूर्ति पत्थर वत्र मिलता है, उसके ऊपर मिट्टी जमी होती है। जबकि ये जो अवशेष जो जिनका वीडियो बना के प्रसारित किया गया, ये धुले हुए हैं, बिल्कुल साफ है। जबकि पिछले 2 दिन में अयोध्या में तो बारिश भी नहीं हुआ, मान ले
कि आपने 2 दिन पहले निकाले थे और वो जो है मतलब धुल गए। तो पहली बात तो ये है कि यही संदेह पैदा करता है, ये अवशेष पहले के खनन के हैं, पहले 3-4 खनन हो चुके हैं वहां पर, और ये तब के हैं या आज का जो आपका दावा है वो इसको बहुत बड़ा इसके बारे में संदेह पैदा करता है। बहरहाल चलिए, वो अवशेष है, आप उन अवशेषों को अपना स्वीकार कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं कि ये हिंदू मंदिर के अवशेष हैं। चलिए ठीक है, आप अपना दावा करते हैं। अब जो अवशेष जिनका वीडियो आपने डाला है उनका अगर आप भौतिक सत्यापन करें, फिजिकल एग्जामिनेशन करें, तो वह क्या दिखाई दे रहा? वहां आपको सब कुछ बौद्ध अवशेष दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 3 बड़े सबूत जो है, जो आंख से पकड़े जा रहे हैं, मैंने खुद पकड़े हैं, मेरे जो दूसरे साथी उन्होंने पकड़े हैं। सबसे पहला है, एक बड़ा जो है वो धम्म चक्कर है। धम्म चक्कर आपने देखा होगा। धम्म चक्कर के ऊपर जी जी 3 चक्रों में कमल के पत्तियां बनी हुई है, कमल के फूल की पत्तियां बनी हुई है। जो सबसे बाहर वाला चक्कर है उसके ऊपर 29 पत्तियां हैं, कमल के फूल की जी 29 पत्तियां हैं। उसके बाद जो दूसरा चक्कर है उसमें 13 पत्तियां हैं, और जो सबसे अंदर वाला छोटा चक्कर है उसके ऊपर 7 कमल की पत्तियां हैं। ये पत्तियां जो है ये बुद्ध से जुड़ी हुई हैं। कैसे जुड़ी हुई हैं? कि बुद्ध ने 29 साल की उम्र में अपना ग्रह त्याग किया था, जिसे महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ग्रेट रिनंसिएशन कहा जाता है। तो बाहर के जो 29 पत्तियां हैं वो बुद्ध की 29 वर्ष की आयु को इंगित करती है जब उन्होंने घर छोड़ा। अब आप दूसरे जी जी चक्कर में आ जाइए। दूसरे चक्कर में 13 पत्तियां हैं, वो कमल की। ये 13 पत्तियां क्या दर्शाती है? बुद्ध में 10 पारमिताएं, 10 परफेक्शन, कि आदमी को 10 पारमिताएं प्राप्त करनी चाहिए, परफेक्शन प्राप्त करनी चाहिए। और त्रिशरण है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इनको त्रिरत्न कहा जाता है। 10 पारमिताएं जो हरेक बुद्ध का एक लक्ष्य होता है कि मैं जीवन में 10 पारमिताएं प्राप्त कर लूं, दक्षताएं प्राप्त कर लूं, परफेक्शन प्राप्त कर लूं। तो 10 3 13 वो हो गया, बौद्ध धर्म से जुड़ा है। अब आप सबसे अंदर वाले छोटे सर्कल पे आ जाइए। छोटे सर्कल में 7 पत्तियां हैं कमल के फूल की। 7 पत्तियां क्या कैसे बुद्ध से जुड़ी है? ये कहा जाता है, ये कहानी है, आपकी सही है या गलत है मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। एक कहानी है कि जिस समय बुद्ध पैदा हुए, पृथ्वी पर उतरते ही उनका जो जन्म हुआ था, उनकी माता खड़े खड़े प्रसव हुआ था, जैसे बहुत से मामलों में हो जाता है। जैसे ही बुद्ध पृथ्वी पर गिरे होंगे, तो वो पूर्व दिशा में 7 कदम चले, और जहां जहां वो पैर रखते थे वहां पर बुद्ध का उसका कमल का फूल जो है वो प्रकट हो जाता था। ये एक विश्वास है। अब कितना सही कितना गलत है मैं इसमें नहीं जाना चाहता। तो वो जो 7 कमल की पत्तियां हैं वो बुद्ध के जन्म का समय जो है, उस समय क्या हुआ था उसको दर्शाती है। तो आपका ये पूरे का पूरा जो धम्म चक्कर है, ये है आपका बुद्ध का धम्म चक्कर है, बुद्ध का धम्म चक्कर है, जो वहां पर मिला है, आपके वीडियो में दिखाई दे रहा। अब आप एक दूसरे उस पे अवशेष पे आ जाइए, जिसको ये कह रहे हैं कि कलश है। वो एक्चुअली जो पत्थर है, जो पटका है, वो दरवाजे के ऊपर जो एक पटका एक रखी होती है, जिसके ऊपर दीवार का वजन होता है, उसको द्वार पटका कहा जाता है। द्वार पटका के ऊपर जिसको कहते हैं कि ये कलश है, उसको आप मैग्नीफाई करके देखें। मैंने जो मैग्नीफाई करके फोटो डाली है वो बुद्ध की उकरी हुई मूर्ति है। तो फिर भैया वो कलश कहां से हो गया? अब आप तीसरी जो बात पकड़ में आ रही है, बहुत बातें पकड़ में, अभी तो मैंने 3 ही पकड़ी है। तीसरी बात ये है कि ये कहते हैं वहां से एक शिवलिंग मिला है। वो उसका वो जो शिवलिंग है जिसको ये कह रहे हैं, वो वास्तव में एक छोटा बौद्ध स्तूप है। वो स्तूप जो होता है वो कोई प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुआ, वो हुआ, उसका स्तूप बनाया जाता है, छोटा समाधि बनाई जाती है। पर वो जिसको शिवलिंग कहते हैं वो तो चकोर है, ऊपर से गोल है, ये तो चकोर है। जबकि भैया जो शिवलिंग है या जो लिंग है वो गोल होता है, वो चकोर नहीं होता है। ये मैं समझता हूं कि हमारे जो दावेदार है उनको इतना तो बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि शिवलिंग हमेशा गोल होता है, वो 4 कोनों वाला नहीं होता, क्योंकि वो लिंग को रिप्रेजेंट करता है। वो लिंग जो है चकोर होता है। तो वो जो है वो बौद्ध स्तूप है।
तो ये तीन बातें जो तुरंत पकड़ में आ रही हैं वो सिद्ध करती हैं, जो भी अवशेष चाहे आपके कल मिले आप परसों मिले, आप जो दावा करते रहिए हमें उसके वो सारे के सारे ये सिद्ध करते हैं, ये जो अवशेष है ये सारे के सारे जो है बौद्ध अवशेष है। और वहां पर बाकी जो खंबे पड़े हैं उनके ऊपर बहुत कुछ उकरा हुआ है। अब वो दूर पड़े हैं, जो भी वीडियो डाला फोटो डाली है वो स्पष्ट नहीं है, परंतु अगर उनका क्लोजअप करके अगर फोटो लेके डाला जाए तो आपको उनके ऊपर बुद्ध की आकृतियां मिलेगी। या जो एक खंबे पर दो औरतों का जो दिखाई दे रहा, दो औरतें खड़ी, एक औरत खड़ी है ऐसे, एक दूसरी साइड में खड़ी है, ये ऐसी बहुत सारी जो आकृतियां हैं, जितने भी बौद्ध स्थल हैं, सांची है, आपका अजंता है, दूसरे जितने हैं, वहां पर इस प्रकार की जो सारी की सारी ये औरतों की मूर्तियां बनी हुई हैं। ये बौद्ध आर्ट है। और ये जो आपका धम्म चक्र है, दारापुरी साहब, आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। एक चीज तो जैसे 10 पारमिताओं की बात आई है, और खास तौर से जो मेरे ख्याल से संगीतियां होती थी, और खास संगम में होती थी, जो आज प्रयागराज नाम पड़ गया, इलाहाबाद कभी होता था, उसमें संगीतियां होती थी। तो हर्षवर्धन के बारे में नहीं, बकायदा बकायदा न, एक सेकंड, आ रहे हैं क्वेश्चन अच्छा, आपके पास ही लेके आ रहे हैं। हाँ हाँ तो हर्षवर्धन के बारे में ये बताया गया कि उन्होंने जब अपनी बहन के सारा का सारा दान दे दिया, तो 10 पारमिताओं की बात की। और ये सच सच नहीं, है, जिस तरह से आप कर रहे हैं, आपने बड़ी साजिश की तरफ इशारा किया कि जो चीजें आप दिखा रहे हैं वो शरारतन दिखाना चाहते हैं। क्योंकि अगर अभी उत्खनन हुआ होता, अभी उत्खनन के बाद अगर ये स्थिति आती, तो उसमें निश्चित तौर पे मिट्टी लगी होती, क्योंकि उत्खनन बहुत गहराई में खोदा होगा आपने, तभी निकला होगा, ऊपर तो निकला नहीं होगा। तो जब ये, इसका मतलब ये साजिश के तौर पे आप दिखाना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने पहले ही इशारा किया था। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि बहुत दिन तक जो मुसलमानों को खलनायक बना करके रखे थे, कुछ लोगों से फिर जाकर के मुकदमा मुकदमा दायर करवाएं और ये कहें कि चूंकि ये लोग मंदिर नहीं बनने देना चाहते हैं, मुकदमा फिर कोर्ट में चला गया। और ये भी तय है कि कोर्ट में तब तक कोई मुकदमा नहीं स्वीकार होगा जब तक ये ट्रस्ट के शरारती लोग, जो आज पूरे देश को पूरी तरह से विध्वंस की कगार पे ले जाना चाहते हैं, जो भाईचारा है, देश का भ्रातृत्व तो खत्म करना चाहते हैं, जब तक इनकी कोई सहमति ना हो, कोर्ट भी नहीं स्वीकार करेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं भविष्य की इस तरह की रणनीति हो कि किसी को ये प्रस्तुत करें और उस पर विवाद खड़ा कराएं। जो लगता है, जैसा अभी आप ही ने इशारा किया कि चूंकि ये साफ सुथरा है, तो इसका मतलब बहुत पहले से निकला होगा। इस दिशा में हाँ हमने भी भाषा विज्ञान के बड़े ही अच्छे विद्वान, जिनके हमेशा आप कभी फेसबुक पे देखते रहते होंगे कि बुद्धकालीन जितने भी अवशेष हैं, बुद्धकालीन जितने भी चीजें मिलती है, उस पे बकायदा पुरातत्व विभाग उनको बुलाता है, देश के कोने कोने में भी उनको बुला करके इस बात के लिए उनसे मशवरे लेता है कि आप ये देखिए जो शिलालेख वगैरह हैं, ये किस भाषा में लिखे गए हैं, किस काल के हैं, कब लिखे गए हैं। तो बकायदा वो अपनी रिपोर्ट देते रहते हैं। उन्होंने भी इसी बात की तरफ इंगित किया कि जो कुछ भी अभी मीडिया पे प्रचारित किया जा रहा है, वो जानबूझ करके किया जा रहा है, और इस जानबूझ करके करने के पीछे बड़ी गहरी साजिश नजर आती है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि अब मंदिर बनाने में कोई बाधा नहीं है इनको, जी पार्टियां सब स्वीकार कर चुकी है। अब दोबारा किसी ने चैलेंज नहीं किया है और ना चैलेंज करने की संभावना है, क्योंकि ये जो जी अवशेष हैं ये तो पहले भी थे। जब एएसआई जी ने, जब पहले कितने 3-4 लोगों ने, एएन नारायण और बीबी लाल और कौन कौन जिन्होंने जब उत्खनन किया था, ये सब चीजें तब भी निकली थी। और उनको आधार बना के बौद्धों ने दावा किया था कि ये तो साकेत है, ये बुद्ध के अवशेष है। परंतु उनको ना हाई कोर्ट ने सुना, ना सुप्रीम कोर्ट ने सुना। तो अब तो सुनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ये बात दोबारा क्यों उठाई जा रही है, ये क्यों उठाई जा रही, इस समय क्यों उठाई जा रही है। उसका जी देखिए एक मुख्य कारण ये है। एक कारण तो ये है कि ये विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और राम मंदिर वाली जो भी पार्टी है, वो जानते हैं
कि उनका दावा बहुत कमजोर था। सीधी बात ये है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, हाई कोर्ट ने भी माना है कि उनके पास कोई सबूत नहीं था इसके राम जन्मभूमि होने का, सवाए अपनी आस्था का दावा ठोकने की। उनके अंदर एक अभी भी हीन भावना है कि वो समझते हैं कि शायद हमारा दावा अभी भी कच्चा है। उस दावे को जी पुख्ता करने के लिए वो फिर ये मुद्दे को उठा रहे कि लोग फिर माने कि हाँ हाँ आपका दावा तो बिल्कुल पक्का है, पहले भी पक्का था, आज भी पक्का है। एक तो ये उनकी अपनी हीन भावना के कारण है, दावे को पुख्ता करवाना है। दूसरा कारण ये है कि देखिए इस समय देश के अंदर जो कोरोना संकट चल रहा है, उसमें जो मोदी हम्म, सरकार है वो सारे फ्रंट्स पर बुरी तरह से मतलब फेलर साबित हुई है, वो असफल जी साबित जी हुई है। आप मजदूरों का मुद्दा ले लीजिए, आप क्वारंटाइन का ले लीजिए, टेस्ट का ले लीजिए, और जो संक्रमित है उनके इलाज की सुविधाओं का ले लीजिए, हेल्थ सर्विसेज को ले लीजिए, आप इकोनॉमी को ले लीजिए, आप बाकी जी इंडस्ट्री को ले लीजिए, वो सारी की सारी ध्वस्त हो गई है। तो इस समय ये सरकार पूरी तरह से फेलर, एक बहुत बड़ी असफल सरकार साबित हुई है। और जो इसने त्रासदी पैदा किया है, जो संकट पैदा किया है, जानबूझ के पैदा किया, उससे लोगों में एक बहुत बड़ा आक्रोश एक सरकार के खिलाफ पनप रहा है। और लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि मोदी सरकार ने सत्ता में रहने का अपना नैतिक अधिकार खो दिया है। ये ये बात अब कहनी शुरू हो गई है। और इससे आगे बढ़ के अब ये मांग भी उठनी शुरू हो गई है कि मोदी सरकार इस्तीफा दो, क्योंकि आपने पूरे देश को एक बहुत बड़े गर्त में गिरा दिया है कोरोना के कारण, कोरोना की बात को मिस हैंडलिंग में और गलत लॉकडाउन करके आपने लोगों को संक्रमित करा दिया। और अब जो संक्रमण के आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत भयावह हैं। हम 1,06,000 को पहुंच गए। आप जून में देखिएगा, हम अमेरिका से ज्यादा संक्रमण के मामले हमारे यहाँ होंगे, और स्वाभाविक है उनसे ज्यादा मौतें भी हमारे यहाँ हो सकती है। हमने चाइना को पहले ही पिछाड़ दिया है कोरोना में, हम अमेरिका को भी पिछाड़ देंगे, क्योंकि जिन मजदूरों को आपने गलत ढंग से लॉकडाउन में बंद रख के सबको संक्रमित करा दिया है, वो अपने पैरों से चल के वो गांव-गांव में पहुंचे हैं। वहां जी, दारापुरी जी, साहब, एक प्रश्न ले लें आप। जिस तरह से जी, आप इंगित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये जी, बता रहे हैं कि चूंकि हर फ्रंट पे हमारी हमारी सरकार फेल हुई है, और आपने ये भी बड़ी बारीकी से इशारा किया कि हम पिछाड़ देंगे, बहुत सारे देशों को हमने पिछाड़ा है, और कई देशों को, अमेरिका को भी पिछाड़ देंगे, इटली को भी पिछाड़ देंगे, और ईरान को भी पिछाड़ देंगे, सबको पिछाड़ देंगे। तो हमारी सरकार को क्या आपको ये लगता है कि हमारी सरकार पिछाड़ना चाहती है? भले ही न सही विकास के कार्यों में, न सही जीडीपी के दौर पे, न सही आर्थिक तौर पे, न सही देश में शांति व्यवस्था बनाने के आधार पे, न सही, तो कम से कम इसी आधार पे पिछाड़ दे, कोरोना में ही संख्या बढ़ा करके पिछाड़ दे, कोरोना में मौतों करके पिछाड़ दे। कहीं ऐसा तो नहीं ये रणनीति का हिस्सा है? बहरहाल ये आज हमारे मुद्दे नहीं, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। हम अपना ध्यान सिर्फ यही केंद्रित करेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्या ये सरकार वास्तव में जो ट्रस्ट में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने तय कर लिया? क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अगर शब्दों को हम याद कर लें कि जो सत्ता धर्म को इसलिए प्रयोग करे कि पूरे देश में शांति फैलाई जाए, तो निश्चित तौर पे वो बेहतर सत्ता होती है। लेकिन जो सरकार धर्म को शांति नहीं अशांति के लिए प्रयोग करे, तो वो सत्ता न तो लोकतंत्रात्मक हो सकती है, न लोगों की हित की हो सकती है, वो सिर्फ संकुचित हो सकती है और तानाशाही हो सकती है। तो ये फिर धर्म की चाशनी में लपेट करके जो परोसने की कोशिश की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस धर्म की चाशनी में लपेट करके इस देश को फिर से, देश को जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली उसको खत्म करके तानाशाही व्यवस्था अपनाई जाए? कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगता? नहीं देखिए वो बिल्कुल स्पष्ट है।
वो बिल्कुल स्पष्ट है कि कोरोना के मामले में अब उसको रोकना, कंट्रोल करना सरकार के बस में नहीं है, क्योंकि वो स्थिति लॉकडाउन से पहले थी, जब कुल 600 कुछ मतलब केस थे। अगर उस समय सब मजदूरों को अपने घर भेज दिया जाता तो आज हमारे यहाँ संक्रमण इतना बड़ा नहीं होता। आपने जबरदस्ती बाड़ों में बंद करके उनको सबको संक्रमित कर दिया। अब उसको रोकना आपके बस की बात नहीं है और ना इलाज करना आपके बस की बात है, क्योंकि आपके हॉस्पिटल्स में जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट है आपकी, ये वेंटिलेटर आईसीयू के, वो आपके पास है नहीं। टेस्ट आप बहुत कम कर रहे हैं। तो एक तो उसको उसमें कुछ सरकार बहुत कुछ कर पाएगी, मुझे नहीं लगता ये नहीं कर पाएगी। और दूसरा, जो परिस्थितियां बाकी जो बनी है, जो लोगों के अंदर इतना बड़ा असंतोष फैल गया है और आपकी अर्थव्यवस्था नेगेटिव में जाने वाली है। आपकी जीडीपी 1% पे आ गई है। ये आईएमएफ ने उसने कहा कि 1% आपकी होगी और हो सकता है हम माइनस की तरफ चले जाए। तो वो जो आर्थिक पतन हमारा हो गया है, वो आप देख लीजिए कितना बड़ा हो गया। अब सरकार इस सब को लेके, सरकार जो है सारी जो पैकेज वैकेज जो 20 लाख का गिनाई जा रही है, उसके अंदर कुछ नहीं है। वो कुल जीडीपी का 1 से 1.5 या 2% है जो टोटल दिया जा रहा। 1.5 लाख या 2 लाख करोड़ कुल दिया जा रहा, बाकी सब लोन है। और वो पहले वाला जोड़ के दे रहे, हमने 6 महीने पहले ये किया था, वो किया था, वो सब दे रहे। तो जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, जब उसके लिए जरूरत है कि जो लोग लुट गए, पिट गए, उनका बेचारों का पैसा बर्बाद हो गया लॉकडाउन में, जरूरत थी उनको नगद पैसा उनके खातों में दिया जाता, पर वो नहीं दिया जा रहा। मांग की जा रही थी 6,000 दीजिए, 7,000 दीजिए। दारापुरी साहब, अभी हम जो है उनके आर्थिक पैकेज पे बात नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, जो नहीं द, वो नहीं। जो देश के लिए सबसे विध्वंसक कदम उठाया जा रहा है, कि इस साजिश को समझने की जरूरत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे आदेश दे दिया और ये कहते हुए अपना निर्णय सुनाया था कि साक्ष्य राम मंदिर के कोई नहीं मिले, राम के जन्म के कोई नहीं मिले हैं, लेकिन ये आस्था का प्रश्न है। आस्था को वरीयता देते हुए हम ये निर्णय सुनाते हैं कि वहां राम मंदिर का निर्माण हो। जब इतने रिस्क लेकर के और एक तरह से चाहे वो मूक ही विरोध हो, सुप्रीम कोर्ट ने मूक विरोध लेकर के भी ये निर्णय सुनाया, तो इस समय सारा का सारा ध्यान केंद्रित राम मंदिर निर्माण पे किया जाना चाहिए था। राम मंदिर के निर्माण पे ध्यान केंद्रित करने की बजाय जो पूरे उत्खनन को लाकर के विवादित करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे की क्या लॉजिक हो सकती है, क्या साजिश हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई बड़ा गेम खेलने की कोशिश की जा रही है और इसकी वजह से उसको लाया जा रहा है? ये राम मंदिर नहीं बनाना चाहते, ये उनके कृत्य से तो लगने लगा, स्पष्ट लगने लगा। उनको शायद ये लगता हो कि अगर राम मंदिर का निर्माण हो जाए तो फिर राजनीति किस आधार पे की जाएगी। आप इसे किस दिशा में देखते हैं? देखिए, ऐसा है, वो तो स्पष्ट है कि ये जो अभी जो मुद्दा उठाया गया कि ये हिंदू मंदिर के अवशेष है, वो इसीलिए उठाया गया कि लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ हर एक दिन बढ़ रहा है। लोग सरकार के इस्तीफे की बात करने लगे हैं, नैतिकता की बात करने लगे हैं कि नैतिक अधिकार नहीं है। अब इससे ध्यान बटाने के लिए अब उन्होंने फिर हिंदू मंदिर वाला मामला जो है वो बात उठाई है। अगर ये नहीं उठाते, आज आप और हम जो है यहाँ पर इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे होते। हम आज यहाँ पर मजदूर समस्या, मरीजों की समस्या, आर्थिक समस्या, मनरेगा, इन मुद्दों की बात कर रहे होते। परंतु इन्होंने जानबूझ के ये मुद्दा जो है ये उठाया है। वो उसके पीछे ये एक हथकंडा है, मुख्य मुद्दों से ध्यान बटाने का। एक तो ये इनकी बड़ी साजिश है और दूसरा एक राजनीतिक कारण एक और है। राजनीतिक कारण ये है कि अभी तक तो इनकी सारी राजनीति जो है वो मंदिर के नाम पे चल रही थी। अब मंदिर के मामले का फैसला हो गया, इनके पक्ष में आ गया। अब इनके गले में पड़ गया कि अब आप मंदिर निर्माण करिए। अब इनको लगता है कि ठीक है, अगर हम निर्माण भी करें तो उससे हमें तुरंत कोई राजनीतिक लाभ होने वाला नहीं है। पहले तो हम मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला आएंगे,
इसके नारे से वे ये वोट ले लेते थे, पर अब किस आधार पर वोट लेंगे? इसलिए जरूरी जी है कि वो हिंदू वाला मंदिर वाला मुद्दा फिर उठाया जाए। और दूसरा एक बड़ा हम्म, कारण ये है, दूसरा बड़ा कारण ये है कि बिहार का चुनाव आने वाला है। अब जी इनका धर्म आधारित इनकी राजनीति है, इनको हर एक मामले में हिंदू मुसलमान करना होता है। जैसे उन्होंने कोरोना को भी हिंदू मुसलमान किया कि ये मुसलमानों के कारण कोरोना फैला है, ये जमाती वो जमाती, जबकि ये भूल गए कि जब ट्रंप के समय इन्होंने 1 लाख लोगों को इकट्ठा किया था और वो अमेरिका वाले वहां कोरोना लेके आए थे, उन्होंने जो संक्रमण दिया है किसी ने उसको ट्रंप जमाती का मतलब संज्ञा दिया कि वहां पर गुजरात में अहमदाबाद में ट्रंप जमाती मतलब जो है वो पैदा हुए। उन्होंने अहमदाबाद में अपना वो वाला दिया, उन्होंने वो कोरोना दिया और इसीलिए वहां पर सबसे ज्यादा मृत्यु दर है सबसे। और बंबई के महाराष्ट्र के बाद जो है वहां पर केसेस की सबसे बड़ी जो संख्या। तो इनका जो है धर्म की बात जो है हिंदू मुसलमान इनको करना है, कोरोना का इन्होंने कर लिया। अब अगर उसको नहीं करेंगे, बिहार का चुनाव आने वाला है, वहां इनके पास क्या मुद्दा है? बिहार के चुनाव के लिए इनके पास क्या मुद्दा है? फिलहाल कोई जी मुद्दा नहीं है। चारों तरफ से यूपी बिहार के मजदूर जो हम्म, बेचारे इतने तसीहा सहकर इतना दुख सहकर घर पहुंचे हैं या अभी रास्तों में भटक रहे हैं, मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, तो वो सारा आक्रोश जो है वो वो इनके खिलाफ है। वो सारा आक्रोश इनके खिलाफ पनप रहा, इसलिए वो आक्रोश जो है वो ज्यादा और ना बढ़ जाए, उससे ध्यान बटाने के लिए ये फिर हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, मंदिर के मुद्दे को लाना चाहते हैं। बिहार का चुनाव भी इनके लिए एक मजबूरी है, वो भी इनको मजबूर कर रहा कि आप दोबारा पुराने रास्ते पे आओ, आप मंदिर मंदिर पे आओ, आप हिंदू मुसलमान करो। आ, तो ये भी एक आ, कारण है जो मैं दारा सोच दारा सकता हूँ दारा कि हिंदू दारा मुसलमान करने। दारापुरी साहब, जो अपनी आपने अपनी बात में एक बात बड़ी बारीकी से उठाई है कि चूंकि बगैर हिंदू मुस्लिम किए इनकी सत्ता बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकती, बहुत दूर नहीं जा सकती, और लोगों को फिर अपने जो विकास के लिए जो जरूरियात की चीजें हैं उसके उसकी मांग बढ़ती जाएगी। इसलिए इसीलिए हम इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि चूंकि जब साजिशन जो चीजें, क्योंकि हमारे सामने तो वही चीजें आ पा रही जिस तरह से सरकारी नियंत्रण है पूरी चीजों पे, तो हमारे सामने वही चीजें आ पा रही जो लाना चाहते वो अनजाने में कोई चीज नहीं आ पा रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं ये दिखा करके, जैसे आपने कहा कि मैग्नीफाई करके देख लीजिए, तो बुद्ध की मूर्ति लगती है, बुद्ध की प्रतिमा लगती है। और जो 29 पेटल्स की आपने बात की है, 29 पेटल्स में स्थित यही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं ये फिर कुछ लोगों को तैयार करके, अपने ही लोगों को तैयार करके सुप्रीम कोर्ट या हाई सुप्रीम कोर्ट में ही ये कहें कि भाई इनकी एसएलपी स्वीकार कर ली जाए और इस पे हियरिंग हो, फिर जब उसकी स्वीकार कर ली जाएगी तो कोई मुस्लिम भी चला जाएगा, और जब कोई मुस्लिम भी चला जाएगा, चूंकि पहले रिवीजन डालने की कोशिश की गई थी लार्जर बेंच में, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुई, तो कहीं ऐसा तो नहीं फिर से इसी इसी को इसको कोर्ट के पाले में डाल करके अपनी जो गंदी सियासत है, कहते हैं जिनको भी आग लगाने का हुनर आता है वही हैवाने सियासत में नजर आता है, तो क्या ये हैवाने सियासत की फिर से पुनरावृत्ति शुरू होने जा रही है क्या नहीं, देखिए दारापुरी मैं नहीं साहब? समझता कि अब कोई पार्टी कोर्ट में जाएगी, क्योंकि उसी कोर्ट में जाना है, उसी कोर्ट में जाना है जिस कोर्ट ने बिना किसी सबूत के आस्था को आधार बना के फैसला दिया है। इसलिए मुझे वो कोई संभावना नहीं लगती, उसे कोई फायदा भी नहीं होगा, कोई फायदा भी नहीं होगा। इनका गेम ये है कि हम वो मंदिर वाली जो बात है, राम मंदिर वाली जो बात है, उस मुद्दे को किसी ना किसी तरह से जीवित रखें। और वो जीवित करने का एक तरीका है कि देखो अब हमारा दावा और भी पक्का हो गया, ये सबूत है। और उसमें ये इतिहासकारों के, रोमिला थापर के, इरफान हबीब के, जिन्होंने बहुत
स्पष्ट मत अपना व्यक्त किया था कि ये जो है ये हिंदू मंदिर के अवशेष नहीं है या हिंदू मंदिर का होना पाया नहीं जाता। तो कल से उनके इस्तीफे की मांग, इस्तीफा नहीं कि उनको कहा जा रहा है कि आप माफी मांगिए, आप देश से माफी मांगिए। इन्हीं इन्हीं चीजों को ये दिखा के कर रहे हैं। तो ये केवल इस मुद्दे को जिंदा रखने की इनकी कोशिश है। परंतु कोई पार्टी, देखिए, जो मुसलमान थे उन्होंने अपने आप समझौता कर लिया, उन्होंने मान लिया, क्योंकि उनके सामने दूसरा कोई चारा ही नहीं था, वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। दारापुरी साहब, हम आपके पास जी, आते हैं। हमारे बीच में करदम साहब भी बड़ी मुश्किल से जुड़ पाए हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। तो सबसे पहले हमारे बीच में करदम साहब, आवाज आ रही है अब तक? जी हाँ, मैं सब सुन रहा हूँ, पहले से सुन रहा हूँ, आपको सारा सुना है मैंने। ओके ओके, ये बहुत बेहतर बात है कि करदम साहब इस बात को सुन रहे थे। एक बड़ी बारीकी से बात की आई है उभर करके, उसको हम समझना चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे इतिहासकारों ने नाराजगी जताई थी कि यहाँ हिंदू धर्म के कोई अवशेष नहीं है, हिंदू धर्म के मंदिर होने के कोई प्रमाण नहीं है। ये भी कहा गया था कि रोम में एक कहानी चली थी, रामेशस प्रथम रामेशस द्वितीय, और इस आधार पे जो कहानियां गढ़ी गई, तो राम की जो परिकल्पना की गई थी, रामेशस द्वितीय के आधार पे परिकल्पना की गई थी। तो बड़ी बड़ी खूबसूरत बात दारापुरी साहब ने कही है कि ये जो इतिहासकार हैं, तो ये सरकार वैसे भी पढ़े लिखे लोगों से डरती है। तो जो ये इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों के खिलाफ कोई लंबी साजिश तो नहीं हो रही है कि उनको जेलों में डाल दिया जाए ताकि वो अपनी जुबान बंद रखें और अब इसको ये जस्टिफाई करने की कोशिश न करें कि ये बुद्धकालीन वस्तुएं हैं। करदम साहब, देखिए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि इतिहासकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है या की जाएगी। ये जो उत्खनन है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा समय समय पे अलग अलग पूरे देश भर में कराए जाते रहते हैं, और ये पहले भी हुए हैं, जैसे भी दारापुरी साहब ने बतलाया था। मुझको ये संभावना बिल्कुल नहीं लगती, मैं एकदम सहमत हूं दारापुरी साहब से, कि अब इसको एक मामला बना करके, एक इश्यू बना करके, और ये यहाँ पर कोई दूसरा एक मंदिर निर्माण रुक सकता है या उसमें कोई बाधा आ सकती है। ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई एक पिटीशन डाला जाए इसको लेकर के, और क्योंकि एक नया मामला है, इस उत्खनन को आधार बना करके, उस डिसीजन को नहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के लिए डिसीजन दे दिया है, वो उस पर नहीं, इसको एक आधार बना करके तब उसके साथ जोड़ करके यदि एक पिटीशन जाता है तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर ले। और यदि वो उसे एक्सेप्ट करता है तो जैसे संभावना बताई जा रही है कि दूसरा पक्ष भी कोई आकर उसमें कर सकता है। ये कुछ समय तक लटकाने की एक रणनीति हो सकती है। मुझे उससे ज्यादा एक दूसरी बात महत्वपूर्ण लग रही है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद में ये राम मंदिर का मुद्दा एकदम ठंडा हो गया, और अब गेंद पूरी की पूरी ये सरकार के पाले में है कि वो कितना जल्दी या कितनी देर में राम मंदिर का निर्माण करती है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में है। अब यदि ये राम मंदिर निर्माण में जितनी देरी होती है, उतना ही जो राम भक्त हैं उनके अंदर असंतोष फैलेगा कि निर्माण क्यों नहीं हो रहा। और यदि वो निर्माण कर लेते हैं तो निर्माण कर लेने के बाद में वो उनके हाथ से और कुछ उनके पास बचता नहीं है कहने के लिए, बल्कि तब उनके पास में दूसरा एक मुद्दा ये संभावनाएं हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है या बौद्ध समुदाय है या दूसरे और लोग हैं कि जो इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे, कि उनके मन में एक असंतोष पनपता रहेगा कि ये हमारी इच्छाओं के, हमारी भावनाओं के और हमारे तर्कों के, न्याय के अनुकूल नहीं हुआ, तथ्यों के आधार पर नहीं हुआ, उनकी अनसुनी कर दी गई, और इसलिए वो असंतोष भी कहीं बाद में अगले चुनाव में सरकार के लिए वो नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि जो अभी चुनाव भी आ रहे हैं, बिहार का चुनाव आपने जिक्र किया है, बिल्कुल वही उस लाइन पर मैं सोच रहा हूं कि उससे पहले इस मुद्दे को
और ये पिटीशन कोई दूसरा नहीं डालेगा, ये हमारे ही किसी आदमी से, कोई बौद्ध भिक्षु भी डाल सकता है, बहुत सारे लोग उनके संपर्क जी में, जी जी कोई जी बौद्ध व्यक्ति, कोई बौद्ध संस्था, कोई बौद्ध भिक्षु, कोई भी उसके द्वारा ही डलवाया जा सकता है। और फिर नव बौद्धों को या अम्बेडकरवादियों को ये एक उनको एक टारगेट बना करके उनको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी कि देखो ये राम मंदिर ये नहीं बनने दे रहे हैं। तो वो एक जी जी अलग तरह का एक माहौल बना करके उनके खिलाफ, और वो जो ध्रुवीकरण है, जो असंतोष राम भक्तों में थोड़ा सा आ रहा है, या जो कोरोना के कारण जो मजदूरों में असंतोष आ रहा है, और जो लग रहा है कुछ हमारा वोट बैंक थोड़ा खिसक जाएगा, हमारी सरकार नहीं बन पाएगी, तो वो दलितों के खिलाफ, बौद्धों के, अम्बेडकरवादियों के खिलाफ वो असंतोष बनने से वो जो वर्ग है, एक तो सारे राम भक्त एकजुट हो जाएंगे, दूसरा जो मजदूर वर्गों का भी एक वर्ग है तो जो उनके साथ जुड़ जाएगा और वो सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। इससे भी अधिक संभावना जो मुझे लग रही है, यदि ऐसा हुआ तो दलितों के साथ बहुत ज्यादा तेजी के साथ में उनका उत्पीड़न होगा, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जहां जहां बहुत जगह बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां लगी हैं, वहां वो मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, उन्हें क्षति पहुंचाई जा रही है, कहीं उनको जूता की माला पहनाई जा रही है, कहीं चश्मा हटाया जा रहा है, कहीं नाक तोड़ी जा रही है, कहीं उनको मतलब गले में उनके जूते पहनाए जा रहे हैं या कालिक पोती जा रही है, बहुत तरह की चीजें हो रही हैं, कहीं बिल्कुल ध्वस्त किया जा रहा है। और वहां पर लोगों को जो है भाई जो उसके समर्थ आ रहे हैं उसको बचाने के लिए उनके साथ मारपीट हो रही है, वो तो एक आम बात है। जो दूसरी चीज ये हो रही है कि लोगों को, जय भीम बोलने वाले लोगों को जबरन मारा पीटा जा रहा है, और एक दो जगह की ऐसी वीडियो आई है सोशल मीडिया पर कि उनके मुंह में मूता गया है और उनसे जबरन जय श्री राम बोला है। तो जब आज की तारीख में ये माहौल है, और यदि वो जहर उस तरह का यदि फैला दलितों के खिलाफ कि ये राम के विरुद्ध हैं, ये राम के विरोधी हैं, तो राम के विरोध होना, उनको राम के विरुद्ध सिद्ध करना, राम के शत्रु सिद्ध करना, यदि एक बार यदि प्रचार हो गया तो ये एक बहुत बड़ा जो एक है ये उत्पीड़न का एक बहुत माहौल ये बनेगा, ये बनने की संभावना मुझे लग रही है। यदि ऐसा होता है कि ये पिटीशन दायर होती है और पिटीशन एक्सेप्ट हो जाती है, यदि, लेकिन संभावना मुझे लग रहा है कि क्योंकि जिस बेंच ने वो दिया, फिर उसके बाद में 7 जजों की बेंच थी, जो रिव्यू पिटीशन डाला वो रिजेक्ट कर दिया गया, तो अब मुझे नहीं लगता कि अब कोई उसका वो संभावना इसमें लग रही है। लेकिन क्योंकि जुडिशरी का मामला में उसमें उसका मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, उस पर मैं कुछ बात नहीं करूंगा, लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में मैं थोड़ा सा अलग ले जा रहा हूं आपको। थोड़ा सा पहले आपको ध्यान होगा, दारापुरी साहब आपने भी पढ़ा होगा कि सन 2000 के आसपास ये यूनान की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बामसाद के नेतृत्व में 22 लोगों की एक जो उसमें हिस्टोरियंस थे, उसमें आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनकी एक टीम ने एक अध्ययन किया, और अध्ययन उसने ये किया था उस अध्ययन में कि जो भारत में जो तीखी नाक नक्श वाले गोरे रंग के पतले छरेरे शरीर के जो लोग हैं वो आर्यंस हैं और वो काकेशियन मूल के हैं, वो वहां से आए थे, ये उन्होंने सिद्ध किया था। और उसमें उन 22 लोगों की टीम में हमारे कई भारतीय थे, एक शायद प्रोफेसर एस.के. सिंह भी थे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल रहे थे, और भी 1-2 लोग थे, 2 या 3 लोग भारतीय थे उसमें, हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट। तो यहां पे बड़ा विवाद हुआ था, और विवाद ये हुआ था कि ये जो विदेशी लोग हैं ये भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को, भारत के इतिहास को जो ध्वस्त करना चाहते हैं और उसे बदनाम करना चाहते हैं। और उनमें उन्होंने जो ब्लड ग्रुप का भी जिक्र किया और बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, और उसमें तो यहां ये हुआ कि ये सब चीजें स्वीकार नहीं है हमको, कि ये चीजें हमारे धर्म को, संस्कृति को, उसको बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है, जबकि वो तथ्य थे और वो सारे फैक्ट जीनोम रिसर्च नाम की एक मैगजीन में शायद जून 2000 के अंत में वो प्रकाशित हुआ था, मैंने भी उसको पढ़ा था। और उसके बाद में जब और चर्चाएं हुई और यहाँ पे अखबारों में आया, उधर जो इंटेलेक्चुअल्स के बीच में चर्चाएं हुई और वो सब आया, तो ये भी एक बात चर्चा निकल कर आई कि भाई ऐसा पहले भी हुआ है कि जो हमारे यहाँ ऋग्वेद में जिन घोड़ों का जिक्र होता रहा है उन घोड़ों की, और हमारे यहाँ जो प्रचार होता रहा है जो असली सबसे जो अच्छा घोड़ा होता है, और हमारे यहाँ जो घोड़े आए हैं वो काबुल और कंधार से आए थे, वहां घोड़े होते थे, पहले हमारे यहाँ घोड़ा नहीं होते थे।
लेकिन जी हमारे जी कहा गया हाँ ठीक कि है नहीं, चमन हम हमारे यहाँ ऋग्वेद में घोड़े थे और घोड़ों की बलि दी जाती थी, और हमारे यहाँ जो घोड़ा था वो उससे काबुल और कंधार के घोड़ों से अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे, उनकी 36 पसलियां होती थी, और काबुल और कंधार का जो घोड़ा है उसके 34 पसलियां होती हैं। ये सब चीजें कहा कि वो पहले भी ये चीजें होती रही हैं, और वो पहले भी लोग गलत सलत इस तरह के वो चीजें वो ये इसके नए शोध के नाम पे देते रहे हैं, और ये हमारी संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश की जाती रही है। तो ये चीज करदम साहब एक प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। हम्म, जिस तरह से जैसे अभी आपने कहा कि आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में कोई एसएलपी फाइल होगी तो स्वीकार की जाएगी, और 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन जब किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, और वो जब कोर्ट में गया तो कोर्ट में जाने के बाद चूंकि संविधान में तो आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन ही नहीं था, बावजूद उसको रिजेक्ट किया गया और ये सेटिसाइड मान लिया गया कि आर्थिक आधार पे जो रिजर्वेशन किया गया है वो ठीक है। इसीलिए बार बार हमें ये शक होता है कि जिन लोगों के कहने पे या जिन लोगों से प्रभावित होके ये निर्णय दिया गया था, अगर वो ही लोग बीच बचाव करें तो कोर्ट में कोई बौद्ध मतावलंबी जाकर के अपने एसएलपी फाइल करे और उसकी लार्जर बेंच स्वीकार कर ले, तो जब लार्जर बेंच इनकी स्वीकार कर लेगी तो मुस्लिम भी एक एसएलपी फाइल करेगा जिसकी रिजेक्ट हो गई थी, उसका भी फिर स्वीकार करना पड़ेगा, और ये कहानी फिर लंबी चलती रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर 20-25 साल के ये हैवाने सियासत की रणनीति बनाई जा रही है, भूमिका बनाई जा रही है, जो आज उत्खनन में दिखा करके लोगों को एक तरह से मुतासिर करने के या उनको उत्तेजित करने की कोशिश की जा रही है। उसके पीछे कहीं ये रणनीति तो नहीं है? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ये सही है, और ये आशंकाएं हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकार कर भी सकता है सुप्रीम कोर्ट का जो। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये तो पहला, जैसे मैं पहले भी कहा, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि यदि कोई पिटीशन डाला जाएगा तो पिटीशन कोई और नहीं डालेगा, वो किसी बौद्ध मतावलंबी से, या तो कोई बौद्ध जी जी संस्था से, या किसी बौद्ध धर्म गुरु से, या किसी कोई भी हो, किसी बौद्ध व्यक्ति से ही पिटीशन डलवाया जाएगा। और जी क्योंकि जी बौद्ध सब जानते हैं कि आज के समय में नव बौद्ध या बौद्ध कौन है, वो थोड़े बहुत जो नॉर्थ ईस्ट में है या हिमाचल में है, या उन लोगों को थोड़ा छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब जो है सारा वो अम्बेडकराइट लोग हैं, जो वही सारा बौद्ध है, तो वो निशाने पर आएगा। और ये जो कोशिश होगी वो पिटीशन डालने के बाद में, ये इस वर्ग को बदनाम करने की कोशिश होगी। और हमें पहले से भी आशंका लग रही है कि जिस तरह से मुस्लिमों की कमर टूटी है, और उसके जो राम मंदिर के बाद में, और इसके बाद में क्या नाम इसका, जो अभी दंगे हुए दिल्ली में भी जो कुछ हुआ, और जो और पूरे देश में जो कुछ हो रहा है, वो देश के अलग अलग भागों में जो कुछ हुआ, तो उसमें मुसलमान समुदाय में मुझे नहीं लगता कि अब उतनी ताकत है कि वो कोई इस तरह का वो चीज करेगा। वो पहले भी उन्होंने अपना वो वक्फ बोर्ड ने भी और उन लोगों ने भी पहले निर्णय ले लिया हम पिटीशन नहीं डालेंगे और ये करेंगे, तो हो सकता है कोई वहां से भी दोबारा आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा गेम यदि होगा पिटीशन डालने का और इस मामले को लटकाने का, तो ये इस बार बौद्धों के नाम पर होगा, बौद्ध हाथ जी वो जी जी कठपुतली बनेगा। और फिर ये बिल्कुल ये संभावना हो सकती है, क्योंकि एक बार मंदिर बन गया तो आगे बहुत सालों तक के लिए राजनीति के लिए कोई नया मुद्दा नहीं बचेगा। तो हो सकता है इस मुद्दे जी को जी जिंदा रखें, और जिंदा रखने के लिए ये समाज का एक इस तरह का ध्रुवीकरण करें। लेकिन यदि ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो अम्बेडकराइट लोग हैं, दलित लोग हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा संकट और चुनौती का समय है। दारापुरी साहब, हम एक प्रश्न आपके साथ लेकर के आ रहे हैं। जिस तरह से हम ये मानते हैं कि हम प्रबुद्ध लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान द्वारा निर्धारित पैमाने पे मापदंडों पे चलने वाले लोग हैं, तो क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए
कि हम लोग ये कहें कि भाई चूंकि उच्चतम न्यायालय ने पूरे देश के लोगों से कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि मंदिर बनाया जाए, और अगर अगर सरकार मंदिर नहीं बनाती है तो इस तरह की आवाज नहीं उठनी चाहिए क्या कि या तो सरकार मंदिर बनाए और न बनाए तो कुर्सी खाली करे? क्या इस तरह की आवाज नहीं उठनी चाहिए? नहीं नहीं, मैं देखिए, हम क्यों मांग करें ये जो है, हमें उस मंदिर से क्या लेना है? उस मंदिर में आपका क्या है? डॉक्टर, आपने अगर पढ़ा होगा तो बाबा साहब की पत्नी ने जब पंडुरंगा में जाने की बात मांग की थी, तो बाबा साहब ने कहा था कि वहां जाने की बात करती हो, जिसने कभी हमारी दयनीय स्थिति पर जो है जिसको तरस नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमें मंदिरों की जरूरत नहीं है। जब गांधी जी ने भी कहा कि हम मंदिर खुलवा देंगे, ये कर देंगे, उन्होंने कहा हमें मंदिरों की जरूरत नहीं है, हम इनके मंदिरों में नहीं जाएंगे, हमें जरूरत होगी तो हम अपने मंदिर। अब मुझे समझ नहीं आती हमें ये मांग क्यों उठानी चाहिए? मंदिर में हमारा और आपका क्या है? हाँ, जो हिंदू हो, जो हिंदू दलित है जी उनका जी कुछ हो जी सकता है, जी। हमारा नहीं नहीं उसमें जी कुछ नहीं है। जी। हमें, फिर मैं तो लौट ये के आते कहता हैं, हूँ, सुनिए दारापुरी साहब फिर लौट के आते हैं, दारापुरी जी, साहब आपके पास फिर लौट के आते हैं। करदम साहब, हम हमारा यही प्रश्न आपसे भी है। ये सच है कि हमें मंदिर से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, बहुत कुछ उससे आस्था नहीं है। अब तो ये भी दिख गया कि जितने भी मंदिर हैं और वो मंदिर धर्म के लिए नहीं बल्कि धंधे के लिए ज्यादा प्रयोग हो रहे हैं। तो जब धंधे के लिए प्रयोग हो रहे हैं तो वो आस्था का नहीं रह गया है। लेकिन इस देश में शांति बहाल करने के लिए, क्योंकि जब हम ये जान रहे हैं कि मंदिर बन जाने से किसी हैवाने सियासत की जड़ें खत्म हो रही है, तो क्या हमें इस तरह की मांग नहीं उठानी चाहिए कि मंदिर बन, हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो कह रहे हैं उसके लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये मांग अगर मंदिर वो बन गया तो उनकी समस्याएं देश को तबाह करने का, तबाही के मंजर पे ले जाने की जो कुछ हैवाने सियासत करने वाले लोगों की रणनीति है, वो रणनीति तो फेल हो जाएगी, देश बच जाएगा। तो देश बचाने की दिशा में क्या इस तरह की मांग रखी जा सकती है करदम साहब? देखिए, ये मांग करने का औचित्य हमें नहीं लगता कि हम इस तरह की मांग कर सकते हैं। ये मांग ठीक है। करेंगे तो वो हिंदू संगठन करेंगे, उन्हें करनी चाहिए कि जो इसके लिए लड़ रहे थे, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है या फिर दूसरा बजरंग दल है या और जो भी संस्था है, या जो वहां के अखाड़े हैं या जो उसका रामलला के जो वहां के महंत हैं, वो लोग करेंगे जो उसका पक्षकार भी। लगता है फिर करदम साहब से हम किसी तरह डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो दारापुरी साहब, हम आपके पास आ रहे हैं और इसी इसी प्रश्न को थोड़ा परिमार्जित करते हुए लेकर के आ रहे हैं। ये सच है, ये सच है कि जिस तरह से हैवाने सियासत हो रही है, उस हैवाने सियासत से देश को बचाने की ये कोशिश होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जिसको धर्म की घुट्टी पिला दी गई है और धर्म से वो बाहर नहीं निकल रहा है, अगर हम देश को बचाने के लिए चाहे उनके साथ मिल करके, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अलग, उन्हीं के साथ मिल करके उन्हीं से कहें कि भाई ये बताओ, आपने तो मंदिर के लिए बड़ा प्रयास किया था, तो अब क्यों नहीं कहते हो कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है, अब क्यों नहीं कहते हो कि मंदिर बनाओ नहीं तो कुर्सी खाली करो? नहीं, देखिए जी ऐसा है, दारापुरी साहब। जैसा मैंने पहले कहा, हमें उस मंदिर से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा ये है, जो मुद्दे की बात है, अब उस उनके बाद काशी बचा है, मथुरा बचा है। अभी तो अयोध्या तो उन्होंने सर कर लिया ना। वो कहते थे इसके बाद काशी लेंगे या मथुरा लेंगे, तो उनको अगर जरूरत होगी तो वो काशी वाला शुरू कर देंगे, वो मथुरा वाला शुरू कर देंगे। पर मुझे समझ नहीं आती हम इस चिंता में क्यों डूबे जा रहे हैं? हमें उस मंदिर से क्या लेना देना? आपकी वहां पर नहीं, आपको पार्टी तो बनने नहीं दिया गया, आपको ना सुप्रीम कोर्ट ने माना ना हाई कोर्ट ने माना। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, हमें क्या पड़ी है? देखिए, शांति शांति वो उनके हाथ में, आपके हाथ में नहीं है।
शांति बनानी है, रखनी है या नहीं रखनी है, आपके और मेरे हाथ में नहीं है, वो उनके हाथ में, जो मेजॉरिटी है उनके हाथ में है। वो उनको मंदिर बना के शांति होगी, ना बना के शांति होगी, शांति होगी, इसका फैसला वो करेंगे, हम नहीं कर सकते। हम लोग बहुत कमजोर लोग हैं, मैं बता दूं, बहुत कमजोर लोग हैं, मुसलमानों की तरह हम लोग भी कमजोर लोग हैं। इसलिए ये चिंता छोड़िए, ये चिंता हमें तो ये करना चाहिए कि ये जो बात उठाई जा रही है, ये इनका ध्यान बताने का हथकंडा है। इस समय सरकार की चारों तरफ थू थू हो रही है, सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हम इनके जाल में क्यों फंसे? हमें अपने जाल में, जो मंदिर के जाल में फंसाना चाहते हैं, हम क्यों फंसे? हमें मंदिर से कुछ लेना देना नहीं। आपने मंदिर माना, आपने सब कुछ किया, सारा कुछ किया, आप बनाइए, हम उसका स्वागत करें, हम मंदिर बनाए। नहीं बनाना तो भी हमें कोई कष्ट नहीं है। इसलिए हमें, जैसा वो कहते हैं, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी पड़ी नबेड़ तू। हमें तो अपनी नबेड़नी है। मंदिर बनाना ना बनाना उनकी सिरदर्दी है, उनके संगठन उनसे खुश होते हैं, नाराज होते हैं, वो जाने, हमें उससे कुछ लेना देना। हमारी चिंता ये है कि ये धर्म की राजनीति ने जो हमें नरक में धकेल दिया है, जो एक महासंकट में हमें धकेल दिया है, इसमें हम सरकार को जिम्मेदार कितना ठहराएं? क्यों सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज नहीं उठाएं? क्यों इस्तीफे की मांग नहीं करें? क्यों इनको कटघरे में खड़ा क्यों नहीं करें? हम इनके मंदिर के पचड़े में क्यों पड़े? ठीक है, वो तो चर्चा हम केवल इसीलिए कर रहे हैं कि इन्होंने शगुफा छोड़ा, हमने उनका जवाब दे दिया। अब वो माने ना माने, हम मनाने के पक्ष में भी नहीं है। तुम दावा कर रहे हो, हमने ये कह दिया कि तुम्हारा दावा झूठा है, बस बात खत्म हो गई। इसके आगे हमारा मंदिर से कोई सरोकार नहीं है, कोई सरोकार आप ना होना चाहिए। अकलमंद के तौर पे हमारा कोई सरोकार होना भी नहीं चाहिए। चलिए, बिल्कुल हम अकलमंद के ही राह पे आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल उसी पे करेंगे। चलिए, उसी पे अब चलिए। हाँ, अकलमंद बनने की कोशिश करेंगे, अकलमंद की राह बिल्कुल पे ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, संविधान द्वारा निर्धारित मापदंडों पे ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जो देश की मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याओं के, और जो यहाँ का नागरिक मजदूर है, मजलूम है, किसान है, खेतीहर मजदूर है, वो इस देश का नागरिक है, सम्मानित है, उसको वोट देने का अधिकार है, उसी को वोट पे सरकारें बनती है, और उनके मूलभूत अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए, उनको कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए, और उस कार्यक्रम को ईमानदारी से चलाकर, कार्यक्रम को ईमानदारी से चला करके आर्थिक तौर पे उनको मजबूत किया जाना चाहिए। और जिस आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, उस आत्मनिर्भर भारत तभी बन पाएगा जब यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान, यहाँ का खेतीहर मजदूर और रेहड़ी लगाने वाला, हर जगह इस तरह से काम करने वाला, शारीरिक तौर पे काम करने वाला, जब तक विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ दिया जाएगा, तब तक ये भारत आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेगा। जिस तरह से आपने कल्पना की, ख्वाब दिखाया कि ये भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा, कभी आपने, जब सत्ता में आप नहीं पहुंचे थे, तो आपने कहा था कि भारत को हम सोने की चिड़िया बना देंगे, और जब सत्ता में पहुंचे तो आपने कहा विश्व गुरु बना देंगे। अब आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो देश आत्मनिर्भर था ही नहीं, उसको सोने की चिड़िया आप कैसे बना सकते थे, विश्व गुरु कैसे बना सकते थे? तो जो आपकी साजिशें हैं, ये धर्म के नाम पे धर्म की चाशनी फिर लपेट करके परोसने की, और इस तरह से साजिश करने की, इसलिए साजिश आप कर रहे हैं कि मजदूर अपनी मांग न कर सके। आपकी जो मजदूरों की रक्षा की जो आपकी जिम्मेदारी थी, जो तबाही के मंजर पे इसको पहुंचा दिया है। 23 मार्च के बाद जो 64,000 लोग चीन से आए हैं, ईरान से आए हैं, इटली से आए हैं, ब्रिटेन से आए हैं, उसके बाद कोरोना बहुत बड़े पैमाने पे फैला है। जो कोरोना आयात करके लाए हैं, आप उनको सम्मान दे रहे हैं, और जो देश को बनाने के काम में, यहाँ को वृद्धि के मार्ग पे पहुंचाने के काम में, कल कारखानों में अपना पसीना बहा करके, हड्डियां गला करके, खून जला करके देश की तरक्की में सहयोग कर रहे थे, आप उनको भूखों मरने के लिए छोड़ दिया है। और भूखे मरने वाले लोग, जब तक भूखा इंसान रहेगा,
धरती पर तूफान रहेगा। अगर इस धरती को तूफान से बचाना है तो सबसे पहले भूखों के पेट को, जो उनका पेट भूखा है, उस भूखों के पेट के भरने की कोशिश करिए। बहुत ज्यादा वाड़ी विलासिता में न पड़िए। वाड़ी विलासिता बहुत दिन तक काम नहीं आती है। हम आपके सामने ये बात स्पष्ट कर दें, वाड़ी विलासिता का मतलब होता है लफाजी। उसका शुद्ध हिंदू बता दे कि उसका मतलब होता है लफाजी। लफाजी में सरकार को लफाजी में नहीं पड़ना चाहिए, धरातल पे उतर के काम करना चाहिए। आप सभी दुनिया के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता। अब हमें यहीं ब्रेक करना पड़ेगा। हमारे आए हुए महान अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ मानवता आपका धन्यवाद करता है। गौतम राणे सागर आपका धन्यवाद करते हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार, सब्बा खैर।